Hello everyone, welcome to my channel. My name is Bhavika and guys, welcome to my channel. My name is Bhavika everyone and today we are going to do computer chapter 4 which is using mail merge of class 6. तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. तो गाइस मैं हूँ भाविका और आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर का चैप्टर 4. तो आज मैंने न्यू टॉपिक ले लिया है जो है कंप्यूटर और कंप्यूटर पे हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे जो है यूजिंग मेल मर्ज. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली इन दिस चैप्टर बेसिकली एवरीवन वी आर गोइंग टू नो अबाउट दैट हाउ टू यूज द mail merge on the laptop or computer. Okay, basically everyone in this chapter we are going to learn introduction to mail merge, creating a mail merge document, creating recipient list, inserting merge fields, viewing the merge data and printing the letters. Okay, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. Okay, yeah, in business as well as in personal matters it often to require to send letters with similar information to different people. बेसिकली एवरीवन वो कह रहा है कि ना बिजनेस हो चाहे मतलब कुछ भी हो, मतलब हमारे पर्सनल मैटर होते हैं घर के, इट इज़ ऑफन रिक्वायर्ड टू सेंड लेटर्स. तो ये मतलब रिक्वायर्ड होता है कि मतलब हमें सेंड लेटर्स करने होते हैं ना, हमें लेटर सेंड करने होते हैं, है ना, विद सिमिलर इन्फॉर्मेशन की वजह से टू डिफरेंट पीपल, बहुत से लोगों को. जैसे समझ लो इज़ देयर, या फिर आप समझ सकते हो, एग्जांपल देती हूँ. जैसे देयर इज़ अ स्कूल टीचर, एक स्कूल की टीचर है, आपकी भी जो स्कूल की टीचर्स होती होंगी वो भी आपको जैसे कभी कभार मैम को कुछ भेजना है ना. अब देखो जैसे मैम को ना कुछ मतलब मैम को एक लेटर भेजना है जो कि बहुत से बच्चों को भेजना है, मैम को वो लेटर बहुत से बच्चों को भेजना है लैपटॉप से, अपने मतलब सभी बच्चों को भेजना है, किस पे, ऑनलाइन भेजना है सभी बच्चों को. ओके, इफ लाइक मैम हैज़ टू सेंड अ लेटर टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ देयर क्लास, मतलब किसी बच्चे को भेजना हो तो बहुत से अगर बच्चों को भेजना होगा तो मैम कैसे भेजेगी, बार बार लिखेगी कि पहले एक लेटर इस बच्चे को लिख के भेज दिया, फिर दूसरा लेटर दोबारा लिखा, फिर उस बच्चे को भेजा, फिर दोबारा लिखा, फिर भेजा. ऐसे तो करने में मैम को देर लग जाएगी. अब इसको हम नॉर्मल तरीके से और जल्दी कैसे कर सकते हैं, वी विल एबल टू नो इन दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली द लेटर्स रिक्वायर द नेम, उस लेटर में हमें नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए ऑफ ईच रेसिपेंट, यानी उस रेसिपेंट का, रेसिपेंट मीन्स जिसको आप लिख रहे हो लेटर, टू बी प्रिंटेड ऑन द टॉप, जो कि प्रिंट किया गया हो टॉप पे. चेंज द एड्रेस ईच टाइम, हम हमेशा टाइम, अब हम बार बार एड्रेस टाइम चेंज थोड़ी ना करेंगे कि एड्रेस इसका अलग है, उस बच्चे का अलग एड्रेस होगा, राइट. लाइक इफ़ वी हैव टू सेंड ऑनलाइन ऑल्सो, अगर हम ऑनलाइन भी सेंड करते हैं देन ऑल्सो वी हैव टू सेंड द एड्रेस ऑल्सो ना, ताकि उस बच्चे को पता चल जाए. ओके, मैम विल बी एबल टू नो इफ देर आर टू चिल्ड्रन इन द क्लास, वन नेम, लाइक one name is Bhumi and other also name is Bhumi, then how they will able to know? So we have to write the address also no. So if we have to write the address, now in this chapter we are going to know how to do the mail merge in the computer, laptop, or if you are going to use your hands, okay, for real time. okay, मतलब आप रियल में भी अगर आपको लेटर लिखना है किसी को तो आप पहले लेटर लेके आओगे, बाहर से पेपर लोगे, फिर उस पर लिखोगे, है ना, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हो. नाउ चेंजिंग द एड्रेस ईच टाइम वुड बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट. अब अगर आप बार बार एड्रेस को चेंज करोगे, मतलब टाइम टू टाइम हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा ना एड्रेस, तो है ना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसके लिए तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा एंड वेस्ट भी हो जाएगा टाइम एंड एफर्ट. नाउ मेल मर्ज फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब जो मेल मर्ज फीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो उसे हम यूज़ करते हैं टू कंबाइन, यानी इकट्ठा करने के लिए एक डाटा सोर्स को, यानी उस डाटा को जो आप बना रहे हो या फिर लिख रहे हो, विच कंटेन एड्रेस, जिसमें एड्रेस हो ऑफ ऑल द रेसिपेंट, हर किसी रेसिपेंट का, विद द नेम डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट का नाम भी होना चाहिए. इट सेव आवर टाइम एंड एनर्जी टू सेंड लेटर टू मल्टीपल एड्रेसेस, तो वो हमारा टाइम और एनर्जी सेव करेगा बच्चों को लेटर सेंड करने में, मतलब और भी जितने भी लोग हैं उनको एड्रेसेस, मल्टीपल एड्रेसेस, मतलब अलग अलग तरह के एड्रेसेस को सेंड करने में. डाटा सोर्स, पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डाटा सोर्स के बारे में. डाटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ अ मेलिंग लिस्ट. अब डाटा सोर्स जो होता है उसमें हमें क्या बनाना होता है, एक मेलिंग लिस्ट. द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द टेबुलर फॉर्म, जो डाटा होता है वो हमें ऑर्गेनाइज करना होता है, यानी बनाना होता है टेबुलर फॉर्म में, अलॉन्ग विद द फील्ड नेम्स, फील्ड के नेम के साथ. फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर एट्सेट्रा, ये सब हमें डालना होता है ना. उस मतलब जब हम बना रहे होंगे वो मेल मर्ज का लेटर, तो हमें ये सब ज़रूरी लिखना होता है, मतलब हमें लिखना पड़ता है नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर, है ना, ये लिखना होता है. द डाटा सोर्स इज एसोसिएटेड विद द नेम डॉक्यूमेंट. अब जो मेन डॉक्यूमेंट के साथ, मतलब जो डाटा सोर्स है वो कहाँ पे होता है, विद द मेन डॉक्यूमेंट के साथ होता है ना. सो दैट
इट्स फील्ड, तो उसके जो फील्ड नेम्स हैं उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं इन द मेन डॉक्यूमेंट में एंड इट बिकम ईजी टू मर्ज फील्ड। तो वो हमारा मर्ज एड्रेसेस करने में ईजी हो जाता है विद द मेन डॉक्यूमेंट के साथ। नाउ नेक्स्ट इज मेन डॉक्यूमेंट। अब ऐसे आपको फॉर्म करना है। आपको क्या करना है, आपको अपने मेल मर्ज पे यानी जो भी आप जिस पे आप बना रहे हो, यानी आपको क्या ओपन करना होगा सबसे पहले, पीपीटी, पावर पॉइंट। आपको पहले पावर पॉइंट ओपन करना है एंड ऑन द पावर पॉइंट यू हैव टू मेक लाइक दिस। यू कैन मेक ऑन एक्सेल ऑल्सो एवरीवन, ओके। पावर पॉइंट या फिर जिससे भी आप बना रहे हो, यू हैव टू पावर पॉइंट से बनाना है आपको। सो बेसिकली हैव टू ओपन इट एंड यू हैव टू मेक लाइक दिस लिस्ट। ऐसे ही आप अपने फ्रेंड की भी लिस्ट बना सकते हो, जैसे यहाँ पे नेम दे दिया कबीर, रिधिमा, अनिका एंड मनास। अब आपके जो भी फ्रेंड का नाम यानी जिसको भी आपको भेजना है उनके नाम लिखोगे, उनके एड्रेस लिखोगे, वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी सिटी कहाँ पे मतलब वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी सिटी, फिर पिन और उनके टेलीफोन नंबर। इट्स क्लियर। मेन डॉक्यूमेंट। अब मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, इट कंटेन्स द टेक्स्ट। अब उस मेन डॉक्यूमेंट में मतलब लिखा होता है दैट वी विश टू सेंड द रेसिपेंट, मतलब किस रेसिपेंट को हमें सेंड करना है, उसका नेम होता है मेन डॉक्यूमेंट में। मर्ज फील्ड क्या होती है, इट इज़ अ डाटा आइटम। ये एक डाटा आइटम होती है सच एज नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, इन सभी को मर्ज फील्ड कहते हैं, जो कि हमें इंस्ट्रक्ट करती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेयर टू इंसर्ट, की कहाँ से हम इंसर्ट करेंगे डाटा सोर्स को। लाइक डाटा सोर्स यानी नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, ओके। इन सब को इन्फॉर्मेशन इन द मेन डॉक्यूमेंट, ओके, जो कि हम मेन डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं। मेल मर्ज इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेप्स। मेल मर्ज को करने के लिए हमें 3 स्टेप्स चाहिए होते हैं। बेसिक स्टेप्स है क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, स्पेसिफिंग अ डाटा सोर्स एंड मर्जिंग द डाटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट। यानी पहले आपको एक मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, दूसरा आपको स्पेसिफाई करना है एक डाटा सोर्स को, तीसरा आपको मर्ज करना है द डाटा सोर्स को विद द मेन डॉक्यूमेंट के साथ। कुछ इस तरीके से देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 आपको ओपन करना है। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 ओपन करना है इन योर लैपटॉप एंड स्टार्टिंग विद द मेल मर्ज लाइक दिस, ओके। नाउ क्रिएटिंग अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। अब हम देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। टू क्रिएट अ मेन डॉक्यूमेंट, एक मेन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए फॉलो दीज स्टेप्स। Creating a new document in type of a letter or open an existing letter in Microsoft Word that you want to send to different people at their addresses. Okay? अब आपको पता है क्या करना होगा। मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको फॉलो करना है, पहले क्रिएट करना है आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट। एक मतलब आपको पहले क्या करना है, आपको जाना है उस पर बटन पे एंड आपको फिर न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है एंड टाइप ऑफ अ लेटर, जो भी आप टाइप ऑफ अ लेटर यूज़ कर रहे हो, मतलब लेना है आपको, लेटर लेना है, जैसे यहाँ पे दे रखा है लेटर लेना है, ईमेल लेनी है, मतलब इनमें से आपको टच कर देना है। जो भी आप ले रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, उसको टच कर देना है कुछ यहाँ इस तरीके से, ओके। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को स्टार्ट करना है, ओके। देखो क्या करोगे, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड टाइप क्रिएट एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करो एंड टाइप करो अ लेटर और ओपन एन एग्जिस्टिंग लेटर इन माइक्रोसॉफ्ट दैट यू वांट टू सेंड, जो कि आपको सेंड करना है पीपल को उनके एड्रेसेस पे। क्लिक ऑन द मेल टैब, फिर मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे। इन द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में क्लिक ऑन द स्टार्ट मेल मर्ज ड्रॉप डाउन एरो। फिर आपको क्या करना है, स्टार्ट मेल मर्ज आपको क्लिक करना है, जो कि कहाँ पे होगा, ड्रॉप डाउन एरो पे, यानी एरो के थोड़ा सा नीचे ला के आपको मिल जाएगा एंड सिलेक्ट करना है आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ओके। मतलब ऊपर जाना है, वहाँ पे आपको स्टार्ट मेल मर्ज मिलेगा एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। मतलब इस पर क्लिक करने के बाद यू कैन सी लाइक दीज लेटर्स, ये लिखे होंगे सब कुछ। आपको इस पे जाना है, ये एरो पे क्लिक करोगे छोटी से, फिर आपको ये मिल जाएगा, इसमें से आपको लास्ट वाले पे क्लिक कर देना है, ओके एवरीवन। इट्स क्लियर, होप सो दैट इट्स क्लियर वेरी मच एंड ईजिली। नाउ नेक्स्ट क्या करना है आपको, द मेल मर्ज टास्क पेन। अब जो मेल मर्ज का टास्क है, पेन अपीयर्स ऑन द राइट साइड। अब उसको राइट साइड पे जाके ऑफ द एप्लीकेशन विंडो पे, जो कि आपको दिखा रखा है वैसे करना है ऑन 4.2 में। 4.2 में देखो ये ऐसे करना है, मेल मर्ज पे जाना है, फिर आप जब इसको बटन को दबा दोगे तो इट विल कम लाइक दिस, मतलब ऐसा कुछ शो करेगा आपको विंडो पे। देन यू हैव टू सिलेक्ट दैट लेटर्स लिख रहे हो, ईमेल लिखना है, एनवेलप लिखना है, लेबल लिखना है, डायरेक्टरी, उसमें आपको लेटर लिख करना है, क्योंकि हम लेटर बना रहेंगे, मतलब क्योंकि हम लेटर बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ लेटर, दैट्स व्हाई वी विल क्लिक ऑन द लेटर्स। देन
लेटर्स पे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे वी विल क्लिक। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ सिलेक्ट द लेटर रेडियो। अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है द लेटर, सिलेक्ट द लेटर रेडियो, लेटर्स रेडियो बटन जो कि दे रखा होगा नीचे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप बटन पे दे रखा होगा। क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। फिर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका क्या है कि आपको क्लिक करना है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट विजार्ड स्टेप है कि एक अंडर जो कि दे रखा होगा स्टेप 1 ऑफ 6 सेक्शन के नीचे टास्क पेन के, ये रहा, ये दे रखा है ना दिस वन, ये वाला स्टेप 1 और 6 के नीचे ये वाला जिसको मैंने भी सर्कल किया। मैं एक बार दोबारा दिखा रही हूँ, एरो डाल देती हूँ मैं वहाँ पे, आपको इजीली पता चल जाएगा। दिस वन, इस वाले को क्लिक करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ टास्क पेन अपीयर ऑन द स्क्रीन। फिर आपको एक टास्क पेन दिखेगा शोन ऑन द फिगर 4.3। अब आपको कुछ ऐसा शो करेगा, वो देखो इस तरीके से नेक्स्ट आ जाएगा। देन आपको यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट करना है। ओके, यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट ये आ जाएगा, तो इस पर आपको फटाफट सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है। हाउ डू यू वांट टू सेटअप योर लेटर, कैसे करोगे सेटअप लेटर, क्या स्टार्ट करोगे, टेम्पलेट से स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट या फिर यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट। आपको यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, किस पे, फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट वाला जिस पे आपको इस तरीके से हमारी बुक आपको अपनी बुक में शोन किया गया है ना, वैसे आपको क्लिक करना है। ओके, नाउ चूज द टाइप ऑफ द सेट ऑफ लेटर्स। फिर आप जैसे लेटर्स बनाना चाहते हो वैसे आप सेटअप कर लो, मैंने आपको जैसे बताया, क्योंकि अगर आप लेटर बना रहे हो तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को क्लिक करेंगे। क्लिक द यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट। फिर आपको यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, रेडियो बटन पे जो कि है स्टार्टिंग सिलेक्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट सेक्शन पे, यानी सिलेक्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले पे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। देन अब क्लिक करना है सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे, यानी सबसे पहले आपको इसको क्लिक करना है, ये वाला फर्स्ट वाला, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट सिलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करना है उसके बाद। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली, अब देखते हैं आगे क्या होगा। नाउ क्रिएटिंग रेसिपिएंट लिस्ट। अब आप रेसिपिएंट लिस्ट कैसे बनाओगे, बेसिकली एवरीबॉडी, मैं पूरी लाइन नहीं पढ़ रही हूँ यहाँ पे, आपको थोड़ा समझा रही हूँ, यानी उसमें से जितना दे रखा है उसका मैं आपको हिंदी में ही मतलब एक बार समझा दे रही हूँ, जिससे आपको ईजिली पता चल जाएगा। फोटोज़ में देख के भी आप इजीली समझ सकते हो, फोटो देख लोगे ना आपको इजीली पता चल जाएगा कि उस पूरी देख सकते हो आप, इस पूरे पैराग्राफ में इन 3 लाइन्स में टोटली आपको किसके बारे में बताया गया है, इस बॉक्स के बारे में कि उसमें क्या क्या दे रखा है ना, लाइक दैट। ये देखो ये 4.3 है आपकी। अब नेक्स्ट आएगा आपको सिलेक्ट रेसिपिएंट, कैसे करोगे, ये देखो आपको कुछ सिलेक्ट रेसिपिएंट ये वाला करना है। नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट इसको करोगे ना तो ये आएगा, इसमें आपको टाइप अ न्यू लिस्ट करके देन नेक्स्ट राइट योर लेटर करना है, ठीक है। अब एक बार पढ़ लेते हैं वैसे उसमें क्या दे रखा है। ओके, लेट्स रीड फास्ट। टू क्रिएटिंग अ न्यू मेलिंग लिस्ट, एक न्यू मेलिंग लिस्ट को बनाने के लिए सिलेक्ट द टाइप अ न्यू लिस्ट। फिर आपको टाइप न्यू लिस्ट करना है, नीचे बटन जो दे रखा होगा सिलेक्ट रेसिपिएंट के नीचे, सिलेक्ट रेसिपिएंट के नीचे आपको दे रखा है, मैंने यही बताया आपको भी, सिलेक्ट रेसिपिएंट, ये रहा सिलेक्ट रेसिपिएंट, ये सिलेक्ट रेसिपिएंट दे रखा है, इसके नीचे दे रखा है ना टाइप अ न्यू लिस्ट, इसको ही टच करना है आपको। ओके, मेल मर्ज टास्क पेन पे ऑन द क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ध्यान रखना टाइप अ न्यू लिस्ट के जो नीचे बटन दे रखा है ना, उसके नीचे क्रिएट पे आपको क्या करना है, क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, एंड क्लिक ऑन द क्रिएट ऑप्शन जो कि आपको 4.4 पे दिया गया है। ओके एवरीवन, आपको सबसे पहले जब आप टाइप अ न्यू लिस्ट पे मतलब इसको कर लोगे, इसको क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, समझ गए। नाउ द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, अब वहाँ पे आपका न्यू एड्रेस लिस्ट आ जाएगी, यानी न्यू एड्रेस लिस्ट आ जाएगा, आपका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा स्क्रीन पे। फिर क्लिक करना है आपको कस्टमाइज कॉलम पे। ओके, बटन टू ऐड, जिससे आप ऐड कर पाओगे या फिर रिमूव कर सकते हो फील्ड्स को। देखो अब जिसे आपको रिमूव करना है आप उसको रिमूव भी कर सकते हो, यानी कस्टमाइज कॉलम ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको बॉक्स, है ना। अब आप अपना टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मतलब आपको सब कुछ लिख देना है यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट एंट्री डाटा इन द रेसिपिएंट फील्ड एंड क्लिक ऑन द न्यू एंट्री बटन। फिर आपको न्यू एंट्री बटन क्लिक करना है, लोकेटेड जो कि होगा बॉटम, यानी लेफ्ट पेन नीचे लेफ्ट में होगा डायलॉग बॉक्स के। एंटर 4 रिकॉर्ड ऑफ योर फ्रेंड्स। फिर आपको 4 मतलब जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी एंटर कर दो 4, मतलब 4 एंटर कर सकते हो, 5 भी एंटर कर सकते हो, वैसे उसमें 4 ही शो करेगा आपको। तो आपको 4 ऐसे ही आपको ऐसे नीचे जाके ऐसे यहाँ पे 4 टाइटल्स लिखने हैं। फिर फर्स्ट नेम, जितने भी बच्चे हैं उनके फर्स्ट नेम लिख दो, फिर लास्ट नेम, फिर ऐसे सारी जितने भी बच्चन की कंपनी का नेम, यानी जो भी जिसको आप लिख रहे हो, फिर एड्रेस लाइन 1, इनमें से जो भी आपको लिखना है
वो आप लिख सकते हो, जिसको रिमूव करना चाहो उसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है, समझ गए एवरीवन। नाउ अब आपको क्या करना है, अब अपने क्लिक कर लो, देन क्लिक ओके, सारा हो जाएगा, उसके बाद ओके क्लिक कर देना है, ठीक है, ये वाला बटन है ना ओके, इसको क्लिक कर देना है। फिर विल यू गेट द सेव एड्रेस, क्या आपको वहाँ पे सेव एड्रेस लिस्ट दिख रही है, उसके बाद डायलॉग बॉक्स पे सेव एड्रेस लिस्ट, ये आ गया आपकी सेव एड्रेस लिस्ट। देन स्पेसिफाई नेम इन द फाइल नेम, फाइल नेम में आपको क्या करना है, फाइल नेम में आपको टेक्स्ट करना है अपना सेव बटन पे क्लिक करके। देन द मेल, अब जो मेल मर्ज रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा, जो कि आपको 4.6 में दिखाया गया है, ये वाला बॉक्स आ जाएगा। देन द डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले द रिकॉर्ड, अब इस पर आपका रिकॉर्ड आ जाएंगे सारे जो आपने लिखा होगा, जैसे यहाँ पे हमने डाटा सोर्स लिखा है, लास्ट नेम, ये सारे हमने लिख दिए हैं अलग अलग बच्चों के, तो ये आगे अब देखो आपको सिंपली दिखाई दीजिएगा। डाटा सोर्स है MDB, पहला बच्चा डाटा सोर्स MDB ठाकुर, फर्स्ट नेम है उसका मोना, टाइटल है मिसेज, आपने मतलब जो भी डाल दिया होगा, फिर आपका एड्रेस लाइन आ रही है यहाँ पे, अब आपने जहाँ सिटी वगैरह डाला होगा वो भी आ जाएगा। अब आपको मेल मर्ज रेसिपिएंट पे क्या करना है, डायलॉग बॉक्स आ गया, डिस्प्ले होगी सारी डिटेल्स। नाउ टू चेंज एनी डिटेल, अगर आपको दोबारा कोई चेंज करना है डिटेल को, सो यू कैन सिलेक्ट द डाटा सोर्स, फिर आप डाटा सोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो एंड क्लिक ऑन एडिट बटन पे क्लिक कर सकते हो, जो कि नीचे दे रखा है डाटा सोर्स बॉक्स पे। व्हेन यू आर थ्रू क्लिक ऑन ओके, जब हो जाए देन ओके टू कंफर्म करने के लिए उसको, और विंडो को क्लोज करने के लिए आप ओके दबा देना, विंडो यानी इस बॉक्स को क्लोज करने के लिए ओके दबा देना है काम होने के बाद। अब नेक्स्ट क्या आएगा वहाँ पे, नाउ नोट दैट बाय डिफॉल्ट टिक मार्क्स आर प्लेस्ड, अब वहाँ पे टिक मार्क्स दे रखे होंगे इन द चेक बॉक्स पे नेक्स्ट टू द डाटा सोर्स फील्ड के साइड में। इट गिव्स एन इंडिकेशन दैट द रिकॉर्ड्स आर सिलेक्टेड, उसको अगर वो दिखा रहा है टिक आ रही हैं, मार्क्स आ रही हैं, टिक आ रही हैं वहाँ पे, इट मीन्स दे आर सिलेक्टेड। इफ़ यू डू नॉट वांट टू सेंड द लेटर टू अ पर्टिकुलर एड्रेस, अगर आपको उस पर्टिकुलर एड्रेस पे सेंड नहीं करना है लेटर को, सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट क्लिक ऑन द स्पेसिफाई चेक बॉक्स, फिर आपको स्पेसिफाई चेक बॉक्स पे उसको रेसिलेटेड कर देना, मतलब उसको रेसिलेटेड कर देना और क्लिक ओके करना है। नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट राइट योर लेटर, फिर आपको नेक्स्ट राइट योर लेटर पे करना है, लेटर पे क्लिक करना है, जो कि आपको स्टेप 3 ऑफ 6 के नीचे दिखाई दे रहा होगा, ओके, सेक्शन पे मेल मर्ज टास्क पेन पे। नाउ हाउ टू इंसर्ट अ मर्ज फील्ड पढ़ेंगे अब हम, कि आपको इंसर्ट कैसे करना है उसको, ओके, देन चैप्टर विल बी ओवर, आफ्टर 2 थिंग्स हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा, ओके। नाउ लेट्स नो मोर पढ़ लेते हैं एक बार। फील्ड इज अ कॉलम इन अ डाटा सोर्स, अब जो फील्ड होती है वो एक कॉलम होता है इन अ डाटा सोर्स में, जो कि कंटेन करता है वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल नेम, एड्रेस, सिटी एक्सेट्रा। लेट्स नो मोर। रिकॉर्ड इज अ रो, रिकॉर्ड एक रो होती है ऑन डेटशीट पे, नंबर उस मतलब रिकॉर्ड क्या होता है, एक डेटशीट पे रो दे रखी होती है, नंबर ऑफ फील्ड मेक्स वन रिकॉर्ड, जो कि मतलब जो फील्ड्स एक रिकॉर्ड बनाती है। नो द फैक्ट, अब हम पढ़ेंगे ये वाला, नो द फैक्ट। प्रेस टैब की, अब प्रेस करो टैब की को टू मूव बिटवीन मतलब हम प्रेस करते हैं टैब की को मूव करने के लिए बिटवीन शील्ड पे, यानी बीच वाली शील्ड पे अगर आपको आना है टाइपिंग द इन्फॉर्मेशन। लेट्स नो मोर। The data source can be created in Microsoft Word database file or it can be created in another application like Microsoft Excel or Microsoft Access। वो कह रहा है कि जो डाटा सोर्स है ना वो क्रिएट कर सकते हो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाटा बेस में भी, उसकी फाइल में भी, या फिर आप चाहो तो उसको क्रिएट कर सकते हो दूसरी एप्लीकेशन में जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। नो द फैक्ट, यू कैन सिलेक्ट द यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑप्शन, अब आप सिलेक्ट कर सकते हो यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन को, जो कि दे रखा होगा नीचे, सिलेक्ट रेसिपेंट व्हेन द लिस्ट ऑफ द रेसिपेंट ऑलरेडी एक्सिस्ट, मतलब जब वो रेसिपेंट लिस्ट ऑलरेडी एक्सिस्ट हो चुकी होगी। नो द फैक्ट, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेंट्स, सिलेक्ट करो आउटलुक कॉन्टेंट्स को कहाँ से, चूज फ्रॉम द ऑप्शन अंडर, फिर आपको चूज करना है ऑप्शन जो कि नीचे दे रखा होगा, सिलेक्ट रेसिपेंट इफ यू वांट टू यूज दिस ईमेल एड्रेस बुक इन द माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, यानी अगर आपको इस बुक को माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में सेंड करना है तो आप उसको नीचे जाके सिलेक्ट रेसिपेंट में कर सकते हो। ओके, ये तो हो गया हमारे नो द फैक्ट्स। अब स्टार्ट करते हैं वापस से हमारी मर्जिंग डाटा। ओके, अब हम देखेंगे कि कैसे आप देख सकते हो अपनी मर्जिंग डाटा, यानी जो आपने लेटर वगैरह फॉर्म करा है उसको कैसे देखोगे। You can check whether Microsoft Word has picked out the data source according to the merging field or not by viewing in the screen। अब वो कह रहा है कि अगर आपको चेक करना है अपना Microsoft Word जो कि आपने लिया था, यानी डाटा जितना भी बनाया आपने, अगर आपको देखना है,
अगर आपको अकॉर्डिंग टू उसकी मर्ज फील्ड को दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है तो आप उसको कैसे देखोगे? देखो, क्लिक ऑन द प्रीव्यू रिजल्ट्स बटन। आपको प्रीव्यू रिजल्ट, ये देखो, इस बटन को क्लिक करना है। इस बटन का नाम क्या है? प्रीव्यू रिजल्ट बटन। ओके, इन द प्रीव्यू रिजल्ट बटन में ग्रुप में ऑन द मेलिंग टैब और सिलेक्ट नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर्स, मतलब मेलिंग पे जाना है या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर्स को सिलेक्ट करके, जो कि आपको नीचे दे रखा होगा स्टेप 4 6 ऑप्शन सेक्शन के नीचे। द फर्स्ट रिकॉर्ड विल डिस्प्ले, फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा आपको। देन द नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन, अब नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन को क्लिक करना है, ऐसा वाला बटन, ठीक है। एंड द प्रीव्यू रिजल्ट, और जो प्रीव्यू रिजल्ट होंगे यानी प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप है जितना भी आपका, टू द व्यू देखने के लिए टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द डाटा सोर्स। नाउ द नेक्स्ट, ये देखो जैसे आपको दिखाया हुआ है, प्रीव्यू रिजल्ट कर दिया है, बटन को यहाँ पे क्लिक कर रहा है। बाद में पहले इसको क्लिक किया, देन इसको क्लिक करना है। जितनी आपको चाहिए कॉपी निकाल सकते हो। आउट चेक फॉर एरर्स, अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो चेक कर सकते हो वापस से, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट योर वर्क। देन अब ये आपका आ गया, ये फर्स्ट फील्ड आ गई। सेकंड फील्ड कैसे निकालोगे? सेकंड फील्ड निकालने के लिए नाउ प्रिंटिंग द लेटर्स, प्रिंट कैसे करोगे उसको? यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर लेटर विद द मर्ज डाटा ऑफ योर डाटा सोर्स। अगर आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है डाटा का तो आप मर्ज डाटा भी कर सकते हो अपने डाटा सोर्स पे, यानी मर्ज डाटा क्लिक कर सकते हो। अब देखो आप कैसे करोगे लेटर्स को प्रिंट। देखो उस लेटर को प्रिंट करने के लिए गाइज ये वही लेटर है बेसिकली एवरीवन, ये कोई लैपटॉप से सेंड नहीं होगा। ये लेटर ऐसा है कि जो आप लैपटॉप पे बना रहे हो गाइज। अगर आपको ये बनाना है तो इसके लिए आपको प्रिंटर भी चाहिए, बिकॉज प्रिंटर के अलावा आप वैसे नहीं बना पाओगे। आप चाहो तो इसको बाहर से भी प्रिंट करा सकते हो वैसे। अब देखो गाइस, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि ये लैपटॉप से सेंड करना है, ये लैपटॉप से सेंड नहीं होगा गाइस। इसका जितना भी हमने अभी बनाया है ना पूरा लेटर, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लो और उसके बाद जिसको भी आपको सेंड करना है वो कर सकते हो। ओके एवरीवन, नाउ हाउ टू टेक आउट द प्रिंट आउट्स, लेट्स सी। प्रिंट आउट निकालने के लिए क्लिक ऑन द फिनिश एंड मर्ज बटन। फिनिश एंड मर्ज बटन को आपको क्लिक करना है इन द फिनिश ग्रुप में ऑन द मेलिंग्स टैब पे। सिलेक्ट द प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको प्रिंट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है जो कि नीचे दे रखा होगा, या फिर क्लिक ऑन द नेक्स्ट कंप्लीट बटन, या फिर आप नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज पे क्लिक कर सकते हो। यानी अगर आपको ये ये वाला मेथड ट्राई नहीं करना है तो आप ये वाला कर सकते हो, ठीक है। क्या करोगे इसके लिए? नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज को क्लिक करोगे विजार्ड स्टेप पे, जो कि आपको स्टेप 5 और 6 के नीचे दे रखा है, स्टेप 5 ऑफ 6 सेक्शन के नीचे टास्क पेन पे। फिर आपको क्लिक करना है प्रिंट ऑप्शन अंडर द मर्ज के नीचे, यानी मर्ज के नीचे लिखा होगा प्रिंट। फिर द मर्ज टू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, मर्ज टू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यानी मर्ज टू प्रिंटर आपको दिखाई देगा, एक स्क्रीन आएगी मर्ज टू प्रिंटर वाली। देन डिफाइन द डिसायर्ड प्रिंट सेटिंग्स ऑन, क्लिक ऑन ओके। फिर आपको उन सेटिंग्स पे जाके प्रिंट सेटिंग पे जाके ओके कर देना है। अब प्रिंट कर लो अपना जो भी आपको प्रिंट करना है, ओके सिलेक्ट करके, ओके करके सिलेक्ट करना है रिकॉर्ड, अपने प्रिंट कर लो उसको अलॉन्ग विद योर लेटर। Word 2007 provides similar options to create a mail merge document by selecting the start mail merge option from the mailing tabs. अब guys जो Word 2007 है हमारा, वो प्रोवाइड करता है हमें कुछ सिमिलर ऑप्शन जो कि क्रिएट करते हैं मेल मर्ज डॉक्यूमेंट बाय स्टार्टिंग द स्टार्ट मेल मर्ज एंड मेल ऑप्शन फ्रॉम द मेलिंग टैब। एक बार दोबारा दिखाऊँ आपको ये कैसे करना था। देखो मेल मर्ज पे आपको या बॉक्स से रखा होगा, इस पर क्लिक करोगे, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स पे जाना है आपको, then you can continue your process. अब मैं आपको फटाफट इसकी एक्सरसाइज करा देती हूँ। ओके, लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। द चैप्टर इज फिनिश। ओके एवरीवन, सो नाउ एवरीवन बेसिकली हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। बट वेट रुको, अभी वीडियो एंड तक देखो। अब मैं आपको इसकी फटाफट से एक्सरसाइज भी करा देती हूँ। सो इफ एनी डाउट यू आर हैविंग, सो यू द डाउट विल बी गो। ओके या गाइस, देखो गाइस अब क्या है ये यहाँ पे, यस अब मैं आंसर तो नहीं लिख सकती बट आई कैन से, सो आप फटाफट से अपना आंसर लिख लो। मैं आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ, देख सकते हो गाइस। अब अपनी नोटबुक में आंसर चेक कर सकते हो या फिर चाहो तो लिख भी सकते हो। ब्रेन डेवलपर ए, fill in the blanks. The dash contains the text that we send all the recipients. Main document. फर्स्ट का आंसर है मेन डॉक्यूमेंट। मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ पे छोटा सा टिक डाल दूँ, ऐसे कर दूँगी जिससे मुझे आपको पता चल जाएगा कि मैं अभी कौन से क्वेश्चन पे हूँ। तो मेरा ये वाला है, देख लो फटाफट।
फर्स्ट आंसर इज मेन डॉक्यूमेंट, MAIN, मेन डॉक्यूमेंट। आपको नीचे हिंट दिए गए हैं, ये देखो, ये नीचे हिंट दिए गए हैं ना, एक सेकंड दोबारा दिखा रही हूँ, ये देखो ये हिंट दिए गए हैं ना, इनमें से भी देख सकते हो आप, इनमें से भी ये हिंट है, इनमें से आप स्पेलिंग देख सकते हो उनकी क्या है, ठीक है। फर्स्ट डन। सेकंड, द डैश की हेल्प अस टू मूव बिटवीन फील्ड्स व्हाइल टाइपिंग द डाटा, टैब, टैब की। नेक्स्ट आंसर इज टैब की। आप चाहो तो अभी इन पे नंबर 1 नंबर 2 डाल सकते हो, जिससे आपको पता चल जाए। इन पे अभी नंबर 1 नंबर 2 डाल दो ऊपर, ठीक है। यस। नेक्स्ट इज डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द टैबुलर फॉर्म अलॉन्ग विद द फील्ड, सॉरी डैश नेम्स फील्ड। इसका आंसर है फील्ड, दिस वन फील्ड आंसर है। ओके एवरीवन, अब फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ, अ डैश मार्क गिव्स एन इंडिकेशन दैट इज रिकॉर्ड इज सिलेक्टेड, टिक, अ टिक मार्क। हमने पढ़ा था ना, टिक मार्क आ जाएगा, इसका मतलब आपका रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गया है। द मेल मर्ज टास्क पेन अपीयर ऑन द डैश साइड ऑफ द MS वर्ड विंडो, राइट। इसका आंसर है राइट, जल्दी लिख लो फ्रेंड्स, राइट, राइट, RIGHT, राइट। एक बार दोबारा बोल रही हूँ, फर्स्ट का आंसर है मेन डॉक्यूमेंट, सेकेंड टैब, थर्ड फील्ड, फोर्थ टिक, फिफ्थ राइट। ओके एवरीवन, अब ट्रू फॉल्स कर लेते हैं फटाफट से, लेट्स डू ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स में कुछ नहीं करूँगी, बस सुनते जाओ और लिखते जाओ। फर्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। बी का फर्स्ट, द मेन डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मेलिंग लिस्ट, फॉल्स, फॉल्स। आप चाहो तो T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स भी लिख सकते हो, यानी T लिख दो, T लिख दोगे तो मतलब ट्रू, F लिखोगे तो फॉल्स, ऐसे आपको पता ही होगा। अब द फर्स्ट का आंसर है फॉल्स, द मेन डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट, फॉल्स। सेकेंड, फील्ड इज द कॉलम इन द डाटा सोर्स दैट कंटेन्स वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रू, T, ट्रू। सेकेंड का आंसर है ट्रू। Third, merge field is a feature that is used to combine a recipient list with the main document, false. Third का answer is false. Fourth, the preview results option on the mailing tab display only on the first record from the data source, false. Fourth का answer be false. Fifth, the two main components required during a mail merge process on the main document and the merge field, false. इसका भी false. Okay everyone, एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड फॉल्स, सॉरी फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स एंड फिफ्थ ऑल्सो फॉल्स। मतलब पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं। बस सेकेंड वाला जो है वो हमारा ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स गो टू द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। सी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सुचित्रा इज एन office assistant and handles all the correspondence work of the company. The month her company has given 5 new clients. Where will she the content details of these new clients while using the mail merge feature? Data source. C का first, data source. Answer लिख लो, data source. DATA data, SOURCE source. Data source. Second, consider the given figure and answer the following questions. Which among us the given option is used to create a new data source? लिख लो, type new list, type new list, type new list, type new list लिख के फिर डॉट्स डाल दो थोड़ी सी उसके आगे, डॉट 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 डॉट, 3-4 डॉट डाल लो बड़ी बड़ी, उसके बाद लिखो क्रिएट, या फिर आप चाहो तो डैश डैश भी डाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ एक बार। जैसे इस वाले का कौन सा था, ये सेकेंड वाला, इसका आप आंसर लिखोगे ना, तो जब आप टाइप न्यू लिस्ट लिख लोगे ना, टाइप न्यू लिस्ट लिखने के बाद थोड़ी ऐसे से डॉट्स डाल के फिर आपको लिखना है क्रिएट। ओके एवरीवन, मैंने एग्जांपल भी करके दिखा दिया। अब तो चलो, व्हाट हैपेंस व्हेन यू चूज द सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट्स ऑप्शन। इसका आंसर सेकंड के सेकंड, देखो सेकंड के सेकंड का आंसर है व्हाट हैपेंस वाला, टू यूज ईमेल एड्रेस बुक। आंसर लिखो फटाफट, टू यूज ईमेल एड्रेस बुक इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, to use email address book in Microsoft Outlook, to use email address book, to use email address book in Microsoft Outlook, in Microsoft Outlook. Now multiple choice question आ जाओ फटाफट। अब multiple choice questions. First, dash is a row date sheet which consists of a number of fields. Record, पहले का आंसर है record. Second, dash is a data item which instruct the Microsoft Word where to insert the data source information to the main document. Second का आंसर है merge field. Third,
To create a new recipient list, select the dash radio button on the under the select recipients list section. C. Type a new list. Okay. Fourth, which of the following documents does not require the use name of mail merge feature? Pamphlets. B. Fourth का B. Pamphlets. Fifth, review results button is in the present on the dash tab. Mailings. तो गाइस मैंने आपको बोल दिया है, एक बार मैं दोबारा आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, एक बार दोबारा सुन लो ध्यान से. फर्स्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डी पार्ट, फर्स्ट का रिकॉर्ड, सेकंड का मर्ज फील्ड, थर्ड का टाइप अ न्यू लिस्ट, फोर्थ का पैम्पलेट्स बी पार्ट मतलब फोर्थ का बी, फिफ्थ का बी मेलिंग्स. ठीक है, अब ई पे आ जाओ. ई वाला, एफ वाला नहीं कराऊंगी बिकॉज एफ वाला तो आंसर क्वेश्चन है, वो तो आपकी मैम ने आपको कराए होंगे, अलग होंगे वो तो. द आंसर इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंस. ओके, इन फर्स्ट है इन मेल मर्ज वेयर डू वी ऑर्गेनाइज डाटा इन अ टैबुलर फॉर्म. डाटा सोर्स, इसका आंसर है डाटा सोर्स, फर्स्ट का डाटा सोर्स. सेकंड का आंसर है मेलिंग टैब, सेकंड का आंसर है मेलिंग टैब. विच टैब डू यू सिलेक्ट टू एक्सिक्यूट द मेल मर्ज ऑप्शन? मेलिंग टैब. थर्ड का आंसर है प्रिंट डॉक्यूमेंट अंडर फिनिश एंड मर्ज टैब. थर्ड का आंसर है प्रिंट डॉक्यूमेंट अंडर फिनिश एंड मर्ज टैब. फोर्थ का आंसर लास्ट, फोर्थ का आंसर है फील्ड, फोर्थ का आंसर है फील्ड. ओके एवरीवन, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. ई पार्ट आंसर इन वन वर्ड ऑन वन सेंटेंस, फर्स्ट का आंसर है डाटा सोर्स, सेकंड मेलिंग टैब, थर्ड प्रिंट डॉक्यूमेंट अंडर फिनिश एंड मर्ज टैब, एंड फोर्थ इज फील्ड. Thank you so much everyone. Please like, subscribe and share with your friends. Thank you so much everyone. Okay. अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आपको इस फटाफट से इस वीडियो को बहुत से लाइक्स देने हैं एंड सब्सक्राइब कर देना यार सारे जो भी देख रहे हो वीडियो को. अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, ओके, बहुत सारी मतलब अपने सारे चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए तो फटाफट आपको सारे वीडियोस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है. थैंक यू सो मच एवरीवन.